हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को अचीवर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्लास 10th में, जो कि आपके एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं कई बार और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह है। इसमें हमको क्या कह रहा है, हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, यहाँ पे हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगा सकते हैं? अब देखो, यहाँ पे हमको एक एंगल दिया हुआ है, कितना 30 डिग्री, और हमको बेस नहीं गिवन है और हमसे हाइट पूछा हुआ है और हाइपोटेनस गिवन है। तो क्या कोई ऐसा रिलेशन जो कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में रिलेशन देता हो? बिल्कुल है। क्या है वो? साइन 30। इस एंगल का मैंने साइन ले लिया। साइन क्या करता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि एक्स अपॉन 15। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। आपको ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। 15 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15/2 या फिर 7.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसा ही हम बेस भी निकाल सकते हैं। अगर हमको ए बी की वैल्यू निकालना होता तो हम cos 30 लगा देते। cos 30 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इससे हमारा आ जाता है cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। आराम से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हमको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या करना है इसमें? इसको इवेल्युएट करना है। अब इसमें आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 30 कितना होता है? एक मिनट, हाँ, cos 60 1/2, साइन 30 1/2, प्लस साइन 60 कितना होता है? √3/2। और cos 30 कितना होता है? ये भी √3/2 होता है। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसका 1/4 आ जाएगा और इसका 3/4 आ जाएगा। 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 1 और 3 ऐड होके 4 हो जाएगा। आ जाएगा हमारा आंसर 1। ठीक, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। cos ए हमको गिवन है और 4 प्लस 4 tan स्क्वायर ए हमको निकालना है। अच्छा, अगर हमको cos ए गिवन है तो क्या हम sec ए निकाल सकते हैं यहाँ से? बिल्कुल। cos ए क्या होता है? sec ए का उल्टा होता है, यानी कि 5/2 आ जाएगा। और हमको निकालना क्या है? 4 प्लस 4 tan स्क्वायर ए निकालना है। इसको मैं अगर मैं यहाँ देखूँ 4 कॉमन है तो क्या बचेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और आपको आइडेंटिटी याद होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? sec स्क्वायर ए। क्यों? 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए होता है। तीन आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक, तो सेक हमारा सेक क्या है? 5/2 है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट जाएगा और हमारा आंसर 25 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए हैं कई बार, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जहाँ पे हमको tan निकालना है। अच्छा, आप लोग अब थोड़ा गेस करें तो ये लिखा क्या हुआ है? ये लिखा है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ ना, तो क्या इसको आप tan में चेंज कर सकते हो? क्योंकि हमको tan ही निकालना है ना। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? मैं दोनों तरफ cos स्क्वायर, यानी कि सबको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूँ। इसको भी cos स्क्वायर थीटा से और इसको भी cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ से ये पूरा cos स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा कितना? 3 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 4। और cos स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन हमको तो tan चाहिए। क्या हमको sec और tan में कोई आइडेंटिटी पता है? बिल्कुल पता है। वही आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पे। tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 ऐसे रहने दो। 4 sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा। अब 4 tan स्क्वायर थीटा को इधर लाओ, 3 को इधर लाओ। जब 4 tan स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो 7 में से सब्ट्रैक्ट हो कितना बचेगा? 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा। और इधर 3 इधर आएगा, कितना बचेगा? 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। ठीक, तो tan थीटा हमारा कितना आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? 1/3। तो tan थीटा कितना जाएगा? 1/√3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू ही हमसे पूछा गया है। ठीक, तो मुझे सबको एकदम मज़ा आया भाई इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। राइट द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर थोड़ा सा आप लोग थोड़ा गेस करें, देखो यहाँ लिखा है 5, नीचे कॉट स्क्वायर है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक। माइनस यहाँ भी 5 है, नीचे कॉस स्क्वायर है, ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अगर मैं -5 कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, एक मिनट, देखो ये बन जाएगा -tan स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया, ये प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। ये क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी -5, जो कि हमारा आंसर है, ठीक। कितना इजी क्वेश्चन, एक एक नंबर में आपके एग्जाम में आ चुके हैं ऐसा। इसका देखो राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमको लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, ऐसे लिखा रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा था ऐसे लिखा रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। प्लस में मैं क्या किया हूँ, एक मिनट मैं यहीं से कर देता हूँ आपका, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन थीटा एलसीएम ले लिया, तो यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, प्लस इस साइन का इस साइन से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और आप सभी को पता होगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ 1 हो जाएगा अपॉन में साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, जो कि हमारा आंसर है। तो उम्मीद है सबको एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना ईजी था, देखिए ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसको, ठीक। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी है बहुत ईजी। हम क्या करते हैं, LHS उठा लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 1 + 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, ठीक। मैं क्या कर रहा हूँ, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1, यहाँ पे 1 अपॉन को मैं tan को ऊपर ले जाऊँगा, क्या हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा। ऐसे यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर होगा, ठीक। अब 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, आइडेंटिटी क्या है, ये कॉसेक स्क्वायर ए होता है, इंटू 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, लिख दिया मैंने। अब इन दोनों को मैं नीचे ला रहा हूँ, तो इन दोनों को नीचे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसका ये नीचे आएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब हमको तो साइन नहीं चाहिए, हमको खाली कॉस चाहिए, तो साइन को भी कॉस में चेंज कर दो। तो साइन को जब मैं कॉस में चेंज करूँगा तो 1 - कॉस स्क्वायर ए और इंटू में कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस एक स्क्वायर पहले से ही है, कॉस की पावर 4a, और यही हमारा RHS है जो कि हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यही तो हमको प्रूफ करना था, आ गया। क्या किया मैंने, दो इसको क्या नाम ऊपर लग गया, 1 + cot स्क्वायर हो गया, इसको मैंने कॉसेक स्क्वायर लिख दिया, ये सेक स्क्वायर हो गया। फिर दोनों को नीचे ले आए, हमको केवल कॉस चाहिए था, साइन को मैंने कॉस में चेंज कर दिया, इतना ही करना था इसमें। बढ़िया क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमको दिया है 3 cot A = 4। इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, cot A की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 4/3। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से फिर cosec A निकालेंगे, ट्रेंगल बनाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे ऐसा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, cosec स्क्वायर हमको दिया है, क्या हमको कोई ऐसी आइडेंटिटी पता है जो कि cosec स्क्वायर और cot में रिलेशन बताता है, बिल्कुल। क्या है वो, 1 + cot स्क्वायर A = cosec स्क्वायर, यही आइडेंटिटी है ना। अब देखो अगर मैं cosec स्क्वायर A -1 देखूँ तो cosec स्क्वायर A -1 क्या होगा, cot स्क्वायर A, यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, cosec स्क्वायर A की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा 1 + cot स्क्वायर A। इस सभी को मैं cot स्क्वायर A के फॉर्म में लिख दूंगा, +1, ऊपर का ये हो गया। और नीचे क्या लिखा है, cosec स्क्वायर A -1 क्या होता है, cot स्क्वायर A होता है, बस सिंपल। अब 1 1 ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और हमको cot A पता है कितना है 4/3, तो 16/9 हो जाएगा, अपॉन में cot स्क्वायर यानी कि 16/9। ये सॉल्व कर लेंगे,
यहाँ पे 9 एलसीएम हो जाएगा और 9 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18, 18 और 16 कितना हो जाएगा 34, 34 अपॉन 9 अपॉन 16 अपॉन 9, 34 ही होगा ना ये सही है। 9 से 9 कट जाएगा, ये 2 से कट रहा है, 8 टाइम्स जाएगा, ये 2 से कटेगा 17 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आया 17/8, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन तो आप लोग देखते ही शायद दिमाग में आ गया होगा कैसे करना है, रेशनलाइज करना है, और तो कोई जहाँ भी अंडर रूट देखें रेशनलाइज कर दो। तो फिर कैसे रेशनलाइज करेंगे इसको हम, देखो ये 4 नंबर का क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में आया है। इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो सेक थीटा प्लस 1 लिखा है नीचे ना, ऊपर जाएगा तो सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा, तो उससे जब मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर तो सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों? क्योंकि a प्लस बी इंटू सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। प्लस सेम चीज़ हम यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मैंने LHS दिया है। ठीक है भाई, तो ऊपर अब देखो यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक आइडेंटिटी याद करो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 को उधर लेगा, इधर क्या बचा tan स्क्वायर थीटा, यानी कि नीचे रहेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में अंडर रूट ऑफ, ये तो ऐसे ही रहेगा सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बनेगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा। अब नीचे दोनों जगह tan थीटा, तो हम tan थीटा पे एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा प्लस 1, tan थीटा नहीं भाई सेक थीटा ही था ना, यहाँ पे सेक थीटा ही है ना, ठीक। तो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर हमारा यहाँ बचेगा 2 सेक थीटा, और नीचे क्या है tan थीटा, लेकिन हमको तो ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए कॉसेक थीटा तो हम क्या करेंगे 2 सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन में tan को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट गया, ये साइन नीचे आ जाएगा, तो ये क्या जाएगा 2 अपॉन साइन थीटा, जो कि हम लिख सकते हैं 2 कॉसेक थीटा, जो कि हमारा RHS है, यही हमको प्रूफ करना था। देखें यहाँ पे थीटा था, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ऐसे बहुत ईजी क्वेश्चन था, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स 3 मार्क्स में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन गए, मोस्ट IMP लगा लो उसको, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या करना है इसमें, देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमको कुछ ऐसे गिवन रहेगी, और cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू ये प्रूफ करना है हमको कैसे प्रूफ करना है, जो हमको गिवन है पहले उसको लिख लो, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ cos थीटा, ठीक, यही तुमको गिवन है। अब क्या करो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो जब मैं इधर स्क्वायर करूँगा तो क्या बनेगा ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या बनेगा √2 का हो जाएगा 2 और cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी को इधर ला रहा हूँ, इन सभी को इधर ला रहा हूँ, ठीक है, ये जो दोनों हैं इन दोनों को इधर ला रहा हूँ इस साइड, यानी कि LHS से RHS ले जा रहा हूँ, और इसको इधर ही रख रहा हूँ, तो 2 cos थीटा साइन थीटा इधर रहने दो, इन दोनों को उधर ले जाओ। यहाँ पे पहले से 2 cos स्क्वायर थीटा है, एक आएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा cos स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक, और साइन इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना सबको क्लियर हो गया, उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था हमको प्रूफ करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू ये होती है, चलो ठीक है।
अब इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। आपको फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, अब हमको तो पता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू रूट टू कॉस थीटा है, यही तो हम इसी से तो यहाँ तक आए थे। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ रूट टू कॉस थीटा, यानी कि इसके जगह पे लिख सकता हूँ रूट टू कॉस थीटा। तो टू और टू को क्या लिख सकता हूँ, टू कर सकता हूँ रूट टू इंटू रूट टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका यही हमको निकालना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसकी वैल्यू हमको पता है क्या है, रूट टू कॉस थीटा। अब देखो रूट टू से रूट टू कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, क्या बचा, रूट टू साइन थीटा, रूट टू साइन थीटा बचा। इधर क्या बचा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही तो हमको प्रूफ करना था। देखो ध्यान से देखो, यही तो हमको प्रूफ करना था कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। ये हेंस प्रूफ हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर किसी को कहीं ना समझ में आए तो वो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा उस क्वेश्चन पे मैं अलग से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि पीछे वाला क्वेश्चन था, वैसा ही नहीं, वही क्वेश्चन ही है, और ये आपके पेपर में 2016 में आया था। तो tan a निकालना है, 1/√3 प्रूफ करना है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम यहाँ पे किए हैं, शायद यही क्वेश्चन था, 7 sin स्क्वायर a प्लस 3 cos स्क्वायर a इक्वल टू 4। ये जो हम क्वेश्चन यहाँ पे किए थे, यहाँ पे कहाँ किए थे भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन है कि नहीं। यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, वहाँ पे आपको प्रूफ करना है। हमारा 1/√3 आया भी है, क्यों 1/√3 आया भी है, तो वो क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो ये आप लोग एक बार फिर से कीजिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा कुछ इस तरह, ये भी 2016 में आया हुआ है। ठीक, बाकी एग्जाम आगे भी आया कई बार। ठीक है, सब लिखा नहीं है इसमें। इसमें हमको ये उठा के इसको प्रूफ करना है। तो LHS हम ले रहे हैं, ठीक, LHS ले रहे हैं और ओपन भी कर दे रहे हैं। स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, ये हो गया। तो दूसरा ब्रैकेट क्या है, प्लस में कॉस स्क्वायर है प्लस सेक ए का सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए कर दिया। ठीक, इतना ही था ना LHS में, हाँ इतना ही है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पे हमारे पास प्लस में कॉस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमको टैन और कॉट में आंसर चाहिए, और हमको पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए कॉट के टर्म्स में ये आइडेंटिटी से हो जाता है। प्लस देखो साइन ए और कॉस ए एक दूसरे का उल्टा होता है, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin ए, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। प्लस इस पे आ जाए तो गया गायब हो चुका है। सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, प्लस ऐसे ही कॉस ए और सेक ए एक दूसरे का उल्टा होता है, कट जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सबको। 1 2 2 4 1 5 2 7, यानी कि ओवरऑल 7 हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर ए बचा प्लस टैन स्क्वायर ए, ये हमारा हो गया RHS। समझे, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, वो कई बार आ भी चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बढ़िया भी है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन कुछ आपके उसी क्वेश्चन जैसा है। अच्छा, इसमें इवेल्युएट करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू उनको गिवन है और टैन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू उनको निकालनी है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके सैम्पल पेपर में दिया गया था, लेकिन कई बार एग्जाम में भी आया। देखते हैं, जो गिवन है उसको लिख लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट, यही तो गिवन है हमको। क्या निकालने बाद में, पहले देखते हैं इससे क्या हम निकाल सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। देखो लिखते कैसे हैं, तो आपको लिख के करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम दो तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। अब साइन थीटा इंटू, अब यहाँ से मैं 1 को उधर ले जाऊँगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा उधर 1 बचेगा, क्योंकि 2 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 बचेगा। तो यहाँ से क्या आ गया कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मैं निकाल सकता हूँ क्या 1/2। इसको इक्वेशन फर्स्ट ऐसे लिखा रहेंगे, क्यों, हो सकता है इसकी भी आगे जरूरत पड़े। अब जो हमको इवेल्युएट करना है उसको लिख लो, tan थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है ना, तो निकाल लो tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ पे लिख देना नाउ, ये हमको निकालना है। tan को मैं, हमारे पास साइन कॉस की वैल्यू हो तो इसको मैं साइन कॉस में चेंज कर दे रहा हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट को ले सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब साइन कॉस में एलसीएम ले रहा हूँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम ले लिया, कॉस से कॉस कटेगा हो जाएगा साइन स्क्वायर और साइन से साइन कट जाएगा, इस कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई किया जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, ये तो आइडेंटिटी लिखी है भाई, पहली वाली आइडेंटिटी लिखी है, इसकी वैल्यू 1 में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई है 1/2, तो ये क्या जाएगा हमारा 2, जो कि हमारा आंसर है। तो इसका इवेल्युएशन देखो, ये हमको गिवन था, हमने इससे ये निकाल लिया कि इससे जो भी निकलेगा हम निकाल लेंगे, जो भी हमको मिलेगा वो निकाल लेंगे। तो हम जब इसको सॉल्व किया आगे तो हमको ये मिल गया। अब हम देखें हमको इवेल्युएट क्या करना है, उसको ओपन किए, जो हमको गिवन था उसी के फॉर्म में चेंज कर दिए, चेंज करने के बाद क्या आया, जो आया उसमें जो हमको गिवन था, मतलब जो हम निकाले थे उसकी वैल्यू रख दिए, हमारा आंसर आ गया। यही करना होता है सभी क्वेश्चंस में, ठीक है। शायद ये लास्ट क्वेश्चन था आज का हमारा, और बने रहिए ऐसे ही, और भी ज़बरदस्त क्वेश्चंस करेंगे। सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम आपकी बनाएं, आप लोग रिस्पांस देंगे तो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बढ़िया क्वेश्चन। ठीक, सोचे हैं कि इस पे थोड़ा अच्छे क्वेश्चन, लगभग 7-8-10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक, तो बाकी एक क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा है, वो क्वेश्चन आप कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और सभी लोग क्वेश्चंस करते रहो भाई। आप लोगों के एग्ज़ाम्स वगैरह भी हैं फरवरी में। मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आप लोग भी अच्छा रिस्पांस करें तो हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और आप लोगों के लिए और भी अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेकर आएँ, क्वेश्चन कराएँ बढ़िया। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।